नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार में अब कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक नया तेवर देखने को मिल रहा है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन योगी सरकार की पहचान बन चुका है, ठीक उसी राह पर अब नीतीश सरकार भी कदम बढ़ा रही है। चाहे अवैध अतिक्रमण हो, अवैध खनन या फिर संगठित अपराध, हर मोर्चे पर प्रशासनिक सख्ती दिखाई दे रही है। बिहार में अब न सिर्फ बुलडोजर चल रहा है, बल्कि अपराधियों पर ताबड़तोड़ एनकाउंटर और गिरफ्तारी की कार्रवाइयां भी हो रही है। चुनावी साल में यह कड़ा रुख साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि सरकार अब सुशासन की छवि को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहती है। एक दौर था जब बिहार पर जंगल राज का परचम छाया था, लेकिन अब जिस तरह से बदलाव की बयार चल रही है, वह नए बिहार की तस्वीर पेश कर रही है। क्या कुछ चल रहा है बिहार में, आइए जानते हैं विस्तार से। नीतीश सरकार का अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा। बिहार में कानून व्यवस्था को सुधारने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में राज्य सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। हाल ही में बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब राज्य में अवैध खनन और ओवरलोडिंग जैसे मामलों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार ने इस दिशा में उच्च स्तरीय जांच की शुरुआत कर दी है, जिससे उन थानों और जिला अधिकारियों की भूमिका की गहराई से जांच की जाएगी, जहां से अवैध खनन की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। खास बात यह है कि महज एक औपचारिक जांच नहीं होगी, बल्कि यदि किसी भी स्तर पर थाना प्रभारी या एसपी की संलिप्तता पाई गई तो उन्हें जवाबदेह ठहराते हुए कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये साफ कह रहा है कि अब जंगल राज का जो पुराना टाइम था वो नहीं चलेगा, अब सुशासन लागू होगा। ये स्पष्ट संदेश उन अधिकारियों के लिए है जो सरकारी पद पर रहते हुए भी निजी स्वार्थों के कारण अवैध कार्यों में शामिल हैं और उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। सरकार अब इन पर सब पर शिकंजा कसने जा रही है। डिप्टी सीएम ने ये बातें एक विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान कही, जिसमें खनन विभाग के सचिव दिवेश सेहरा, निदेशक विनोद दुहन सहित राज्य भर से आए खनन पदाधिकारी मौजूद थे। ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें राज्य के हर उस कोने से जानकारी ली गई है जहां खनन कार्य हो रहे हैं, और ये देखा गया है कि किन इलाकों में ज्यादा शिकायतें मिल रही। इस बैठक के दौरान न केवल अधिकारियों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाई गई है, बल्कि उन्हें यह भी समझाया गया है कि अब जवाबदेही तय की जाएगी और काम में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन जिलों में राजस्व वसूली की स्थिति अपेक्षा से कमजोर है, वहां के जिला खनन पदाधिकारियों से भी लिखित स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी, जिससे बाकी विभागों में भी स्पष्ट संदेश जाए कि अब लापरवाही की बिहार में कोई जगह नहीं बची है। जी हां, यूपी की तर्ज पे ये एक्शन अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बैठक के दौरान अवैध खनन से संबंधित एक और बड़ा मुद्दा सामने आया, जो था रेलवे रैक के माध्यम से गिट्टी मांगने वाले व्यवसायियों की समस्या। जी हां, व्यवसायियों ने बताया है कि उन्हें एनआईसी पोर्टल से चालान निर्गत करने में दिक्कतें आ रही, जिससे उनके व्यापार पर असर पड़ रहा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से एक 3 सदस्यीय समिति बनाने का निर्देश दिया है, जो इस प्रणाली की पूरी समीक्षा करेगी और ये तय करेगी कि वर्तमान चालान व्यवस्था को जारी रखा जाए या इसमें बदलाव किया जाए। जब तक ये समिति अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती, तब तक वर्तमान व्यवस्था को बरकरार रखने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि ये निर्णय ये दर्शाता है कि सरकार केवल सख्ती नहीं बरत रही, बल्कि व्यावसायिक हितों और प्रशासनिक संतुलन को भी महत्व दे रही है। बुलडोजर एक्शन से मचा घमासान। दूसरी तरफ बात करें राजधानी पटना में भी सरकार अब साफ तौर पर बुलडोजर एक्शन की राह पर है। विजय सिन्हा ने इससे पहले बयान दिया था कि बुलडोजर एक्शन भी होगा बिहार में। अब पटना नगर निगम ने 4 अगस्त से एक विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है। जी हां, अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है 4 अगस्त से शुरू होगा, जो कि 30 अगस्त तक चलेगा। इस पूरे अभियान को एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया के तहत चलाने के लिए प्रशासन ने 9 विशेष टीमें गठित की हैं, जिनमें नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग,
पथ निर्माण, स्वास्थ्य, अग्निशमन, वन विभाग, पुल निर्माण निगम, दूरसंचार और विद्युत जैसे विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे। जी हाँ, यूपी की तर्ज में हम बात करें तो यूपी में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन हो या एनकाउंटर नीति हो, बेहद चर्चित है। और अब बिहार में भी यही देखने को मिल रहा है। इस बार सरकार ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को केवल नाम मात्र की कार्रवाई तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि जिन इलाकों में अतिक्रमण की स्थिति सबसे गंभीर है उन्हें पहले चिन्हित कर वहां सघन अभियान चलाने की रणनीति तैयार की गई है। इसके अलावा बात करें अभियान की निगरानी के लिए 5 सदस्य एक विशेष टीम बनाई जाएगी, जिससे जो प्रतिदिन अभियान की समीक्षा करेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी। और कहा यह भी जा रहा है कि यूपी की तर्ज पर अब बिहार में भी ये एक्शन उसी फुर्तीलेपन से सामने आएगा, उसी की तर्ज पर दिखाई देगा। जैसे अब यूपी बदलाव की दिशा में है, बिहार में भी बदलाव देखने को मिलेगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में अब वही तस्वीर उभरने लगी है जो अभी तक केवल उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई थी। बुलडोजर, अवैध निर्माण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई और भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ सरकारी मशीनरी का सख्त रवैया। अब बिहार में भी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अवैध खनन के मामलों में अब तक की सबसे बड़ी बात यह है कि जिन ठेकेदारों ने टेंडर लेने के बाद काम नहीं किया, उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए गए हैं। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे 37 से अधिक ठेकेदारों ने घाट सरेंडर कर दिए हैं, जिसके बाद सरकार ने उनके द्वारा जमा अग्रिम राशि को जब्त करने और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय लिया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार अब हर स्तर पर पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है। इस पूरे अभियान में एक रोचक पहलू ये भी है कि सरकार अब आम लोगों को भी इस अभियान में भागीदार बना रही है। जी हाँ, क्योंकि अगर प्रदेश को सुधारना है, बदलाव की दिशा में काम करना है, तो आम जनता का भी इसमें शामिल होना बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर बिहार में अवैध खनन और अतिक्रमण को लेकर सरकार की ये पहल केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि ये राज्य में प्रशासनिक सुधार, जवाबदेही और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन है। विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में खनन विभाग और नगर प्रशासन अब पूरी तरह से गंभीरता से काम में जुट गया है। चाहे वह अवैध खनन हो, ओवरलोडिंग का मुद्दा हो, चालान प्रणाली की विसंगतियां हो या फिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, हर मोर्चे पर सरकार तेजी से फैसले ले रही है और उन्हें लागू भी कर रही है। यदि ये रफ्तार ऐसे ही बनी रही तो आने वाले समय में बिहार एक ऐसी छवि के रूप में सामने आएगा जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी, मजबूत और जनता के हित में काम करने वाली होगी, यानी कि कानून का राज होगा। बुलडोजर की गूंज अब केवल इमारतों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह उन भ्रष्ट प्रथाओं और बेईमान व्यवस्था पर भी चलेगी जिसने वर्षों तक बिहार को पीछे खींच रखा था। और अब यूपी की तर्ज में बिहार में भी बदलाव देखने को मिलेगा बुलडोजर एक्शन के तहत और अवैध खनन पर कार्रवाई के तहत। इस पूरे घटनाक्रम का निष्कर्ष यही है कि बिहार अब बदलाव के रास्ते पर मजबूती से कदम रख चुका है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ना तो अवैध खनन को बख्शा जाएगा, ना ही अतिक्रमण जैसे गैर कानूनी कार्यों को नजरअंदाज किया जाएगा। बुलडोजर अब सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुका है व्यवस्था में पारदर्शिता लाने का, कानून का डर दिखाने का और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की अगुवाई में जिस तरह से प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय की जा रही है और नीतीश सरकार जो अलग अलग मामलों में जवाबदेही तय करने की बात कर रही है और हर अधिकारी को जवाबदेह बना रही है, उससे ये उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में न केवल कानून का पालन सख्ती से होगा, बल्कि आम नागरिक का सरकार पर भरोसा भी मजबूत होगा। अब समय आ गया है कि पूरे बिहार में ये संदेश साफ तौर पर फैल जाए कि जो भी गलत करेगा वह बचेगा नहीं, चाहे वह अधिकारी हो, माफिया हो या कोई रसूखदार ठेकेदार। ये नई नीति और कार्यशैली बिहार को न केवल सुरक्षित और व्यवस्थित बनाएगी, बल्कि एक उदाहरण के रूप में भी उभारेगी कि जब सरकार चाहे तो सिस्टम को बदलना असंभव नहीं होता। बिहार भी अब बदलाव की दिशा में बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।